आज की वीडियो में हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 और इसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 3 उन्हें करेंगे। तो उससे पहले हम टाइप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, मतलब आपके पास फिक्स्ड है कि 100 रुपये अमाउंट है एक महीने में खर्च करने के लिए। और कोई भी एक सामान मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी है आपके पास। अब आप पहले जो है इस वक्त, मतलब ये मान लीजिए कि इस वक्त चीनी का जो मूल्य है वो 5 रुपये पर केजी चल रहा है और कुछ समय बाद इसका मूल्य घटकर 4 रुपये केजी हो जाता है। आपके पास अमाउंट तो फिक्स है 100 रुपये, तो 5 के हिसाब से आप 20 किलो चीनी अपना एक महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 के हिसाब से देखें तो 25 किलो हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि अगर आपके पास खर्च करने के लिए जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, यानी खर्चा आपका फिक्स्ड है कि 100 रुपये खर्च करने हैं, और किसी वस्तु का जो कीमत है वो घट जाती है तो उससे उसकी खपत बढ़ जाती है, यानी कि कीमत कम हुई तो खपत बढ़ गई। अगर इसका उल्टा होता, यानी इस वक्त 4 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है और कुछ समय बाद वो कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा, पहले आप 25 किलो इस्तेमाल कर रहे होंगे, अब आपको 20 किलो इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसकी कीमत बढ़ गई है। तो इससे हमें एक चीज़ मिली कि खपत और मूल्य का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के रिवर्स में रहता है, यानी कि अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत आपको कम करनी पड़ेगी और अगर कीमत घट जाती है तो खपत आपकी बढ़ जाती है। तो इससे क्या हम कि अगर आपको खपत की वैल्यू देता है या उसका कुछ उससे रिलेटेड कुछ डाटा देता है तो आप उससे मूल्य का रेशियो वगैरह निकाल सकते हैं। तो जैसे पहला सवाल हमारा दे रखा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, दाम बढ़ा है तो कीमत, यानी इसकी कीमत बढ़ गई है तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी, जिससे उसे क्या है कि पहले तो वो जिससे 400 रुपये में वो 10 किलोग्राम कम चावल उसे खरीदने को मिलने हैं, तो वो आपको चावल का नया भाव बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लेते हैं कि हमें मूल्य के बारे में दिया है या कीमत के बारे में। खर्चा नियत है, उसमें ऐसा लिखा नहीं है लेकिन इस तरीके से लिखा भी आ सकता है। तो 25% बढ़ा है तो 25% का फ्रैक्शन क्या रहता है, 1/4, यानी अगर उसकी कीमत 4 थी तो उसकी कीमत बढ़कर 5 हो गई। अगर और तो हमने अभी क्या पढ़ा कि मूल्य और खपत का जो रेशियो रहता है वो एक दूसरे के रिवर्स रहता है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:4, यानी पहले वो 5 की खपत कर रहा था और अब उसकी 4 हो रही है। और एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 10 किलो कम चावल खरीद पा रहा है, यहाँ पर कितना कम कर पा रहा है, 1, और एक उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 10 किलो। यानी देखा जाए तो पहले उसकी खपत थी 50 किलो और अब उसकी खपत है 40 किलो। तो उसने हमसे चावल का नया भाव पूछा है, यहाँ से आप नया और पुराना दोनों निकाल सकते हैं। तो चावल का नया भाव क्या हो जाएगा, 400 रुपये के हिसाब से अगर वो 40 किलो खरीदेगा तो कीमत कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब तो वो 40 किलो इस्तेमाल कर रहा है, कितनी हो जाएगी, 10 रुपये पर केजी। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि चीनी का भाव 25% घट गया, 25% यानी 1/4, यानी पहले अगर उसकी कीमत 4 थी तो घटकर अब 3 रह गई। ये क्या है, ये कीमत है या भाव है, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो अब वो 480 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। हम देख रहे हैं रेशियो में 1 का अंतर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब 10 किलो है। यहाँ से आप इसे भी निकाल सकते हैं। तो पहले उसकी खपत क्या थी, 30 किलो, और अब उसकी खपत है 40 किलो। अगर वो आपसे पुराना, यहाँ से निकाल सकते हैं हम उसका पुराना भाव और यहाँ से निकाल सकते हैं हम नया भाव। 480 के हिसाब से निकालें तो पहले उसको 16 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ रहा था और अब उसे क्या था, 40, यानी कि 12 रुपये केजी के पर हिसाब से पड़ रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि कीमत घट गई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कीमत घट गई है इतनी। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, उससे 240 रुपये में 6 किलो अधिक सामान खरीद कर रख सकता है वो, तो सामान का नया भाव। सेम क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आप और तेज़ी से करेंगे। कम हो गई कीमत, यानी 5 से 4 हो गई, ये कीमत है, तो खपत का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। जब कीमत घट गई तो हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल, माल ज़्यादा खरीद सकते हैं हम। अंतर क्या है, 1, और ये हो जाएगा 6 केजी के बराबर, यानी पहले उसकी खपत थी 24 केजी
और अब हो जाएगी उसकी 30 kg। भाव नया पूछ रहा है, यानी कि कितना था 240/30, तो इस हिसाब से हो गया 8 रुपये पर kg इसकी नया भाव हो गया। हम यहाँ से पुराना भी निकाल सकते हैं, तो 240 में अगर 24 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी पुराना भाव था उसका 10 रुपये kg, जो कि घटकर अब हो गया है 8 रुपये kg। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और आप अपनी तरफ से और कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।